हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा क्वेश्चन। पहला वाला सब लोग कर लिए होंगे, अच्छे समझ भी लिए होंगे। ठीक है, तो आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो करना क्या है, जस्ट अपोजिट जो पहला क्वेश्चन था उसी के अपोजिट इसको लेकर के चलना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। यानी कि हमें पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। क्या करना है, पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। कौन सा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिनके लिए क्या क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस एंड सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, पहले लिखा हुआ सम ऑफ जीरोस यानी कि 1/4, या फिर कहना है कि पहला जो नंबर दिया होगा वो सम ऑफ जीरोस होगा और सेकंड नंबर क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बेसिकली समझ लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन था क्या, ax² + bx + c। यही था हमारा क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्या था हमारे पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ध्यान दीजिएगा क्या कहा, सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा, यही तो सम ऑफ जीरोस होते थे। ठीक है, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा और बीटा का ऐड या फिर सम कह लीजिए -b/a होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसकी वैल्यू दे रखा है 1/4। क्या दे रखा है, 1/4। ठीक है, यहां से अगर थोड़ा सा और कंपैरिजन किया जाए तो देखेंगे कि इस माइनस को मैं इधर अगर ट्रांसफर कर दूं तो -1/4 हो जाएगा, -1/4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको यहीं छोड़ते हैं। अब देखिएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फॉर्मूला क्या होता है, C/A। ठीक है, अब यहां से देखा जाए तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में सिर्फ और सिर्फ 1 लिखा है। क्या लिखा है, 1, और A के लिए कुछ भी नहीं, हम तो अपॉन 1 लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखा जाए तो A की वैल्यू दोनों केस में सेम होनी चाहिए ना, सम में भी और प्रोडक्ट में भी, सम और प्रोडक्ट दोनों में A की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू सेम करेंगे। क्या करेंगे, A की वैल्यू को सेम करेंगे। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 लेके आएंगे। चलिए जबरदस्ती है, 4 ला देते हैं यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे 4 लाएं, यानी कि नीचे अगर 4 लाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो आएगा। यानी कि अंश और हर को 4 से गुणा कर दें। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा क्या, यहाँ पे मिलेगा -1/4 मिल जाएगा। यानी कि यहां से देखा जाए तो जो b की वैल्यू हुई -1 और a की वैल्यू 4, और यहां से देखा जाए तो c की वैल्यू -1 और a की वैल्यू 4। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू अब हमारे पास क्या मिल रहा है, 4, और b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -1। समझ में आ गया, सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल सा है क्वेश्चन। अब करना क्या है, कुछ करना नहीं था हमें, अब बिल्कुल जो a b c की जो वैल्यू आई है इसी में पुट कर देना है, यही आंसर हो गया। जैसे a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4x²। ठीक है, यहाँ पे b की वैल्यू क्या मिली, -1, तो -x हो जाएगा, 1 लिखते नहीं है। ठीक है, c की वैल्यू -1, तो यहाँ पे -1 = 0 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, √2 1/3 लिखा हुआ है, यहां कर लेते हैं √2 1/3। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, फिर से वही काम करेंगे। सम ऑफ जीरोस दे रखा है इसने, सम ऑफ जीरोस मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा = √2। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है 1/3। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता है कि -b/a होता है और इसकी वैल्यू c/a होता है। ठीक है, यहां से देखा जाए तो -√2 हो जाएगा, अपॉन में 1 लगाएंगे और b/a हो जाएगा। माइनस कहां से आया, यहाँ इस वाले माइनस को हम इधर कर लिए। ठीक है, अब यहां से देखा जाए तो c = या फिर ऐसे कह लीजिए 1/3 = c/a है। a की वैल्यू यहां से 3 मिल रही है, क्या मिल रही है, 3, और यहाँ पे a की वैल्यू 1 मिल रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी 3 बनाना पड़ेगा। तो 3 बनाने के लिए क्या, जैसे यहाँ पे किए 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, वैसे यहाँ पे 3 से कर दें। ठीक है, हो जाएगा -√2 × 3/1 ×
1 इंटू 3 इज इक्वल टू बी अपॉन ए, बी अपॉन ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इंप्लाइज दैट b अपॉन a इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो -3√2, नीचे क्या मिल जाएगा हमें 3 1 जा 3, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हो गया ना। देखिए अब a की वैल्यू क्या मिल रही है यहाँ से, ऑन कंपेयरिंग लिख सकते हैं, ऑन कंपेयरिंग। ठीक है, तो क्या मिलेगा, a की वैल्यू 3 एंड b की वैल्यू -3√2 एंड c की वैल्यू 1 मिल गई। c की वैल्यू क्या मिल गई, 1 मिल गई। अब एट लास्ट में करना क्या है, फिर से इन्हीं चीजों को हमें इसमें पुट कर लेना है। ठीक है, यानी कि a b c को इसमें पुट कर लेना है तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस इक्वेशन इस पॉलिनोमियल को लिख लें bx प्लस सी। ठीक है, उसके बाद इन सारी जो भी वैल्यूज थी a b c उसको इसी में पुट कर लें। यहाँ वैसे नीचे करेंगे, एक कंडीशन जो है यहाँ पे करेंगे, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे a की वैल्यू 3 मिल गई तो 3x स्क्वायर, b की वैल्यू -3√2 मिल गई तो ऐसे लिख लेंगे, और c की वैल्यू 1 मिल गई तो 1। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। आगे क्या है, सेम क्वेश्चन ऐसे ही है कुछ। थर्ड वाला क्या लिखा हुआ, 0√5। क्या लिखा है, 0√5। तो जीरो क्या है, जीरो क्या है, सम ऑफ जीरोज है। सम ऑफ जीरोज कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, और हमें पता है कि इसकी वैल्यू -b/a होती है, मतलब फॉर्मूले से -b/a। ठीक है, अब देखा जाए तो b/a इज इक्वल टू 0/a लिख सकते हैं। बिल्कुल, माइनस को इधर लेके आ जाइए, 0 से मल्टीप्लाई 0। ठीक है, और इसके अपॉन 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्या होगा हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, √5, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, c/a, यानी कि c/a इज इक्वल टू √5/1। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, a की वैल्यू 1, a की वैल्यू यहाँ पे भी 1, कुछ करना नहीं भाई, अनकंपेयरिंग। तो क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू क्या भाई, 0 एंड c इज इक्वल टू √5। c इज इक्वल टू √5। क्या करेंगे, इक्वेशन पॉलिनोमियल को लिख लीजिए, हो जाएगा bx प्लस c। ठीक है, क्या करना है, जहां जहां c है वहां उसकी वैल्यूज को पुट कर जहां जहां a b c है उनकी वैल्यूज को पुट कर लीजिए। तो a की वैल्यू 1 यानी कि x स्क्वायर रह जाएगा, b की वैल्यू 0 हो रहा है, b की वैल्यू क्या हो रहा है, 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, पूरा टर्म 0। बचेगा कौन, एट लास्ट बचेगा c, और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे करते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं इसको। 1,1। ठीक है, ये भी बहुत ही सिंपल सा है, एकदम सिंपल सा। क्या करना है, पहले क्या दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है सम ऑफ जीरोज यानी कि 1/1 यानी कि -b/a। अगर इसको लिखा जाए तो b/a और माइनस को इस साइड ट्रांसफर कर लेंगे यानी कि -1/1। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा यानी कि 1, और इसको 1/1 लिख लेंगे। मिलेगा क्या, c/a यानी कि c/a इज इक्वल टू 1/1। यहाँ से कंपेयर कर ले तो 1, b की वैल्यू -1 एंड c की वैल्यू 1। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, इसका क्या मिलेगा, अब जहां जहां a b c है वहां उसकी वैल्यूज को पुट कर लीजिए, आंसर हो गया। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1 है तो यहाँ पे b की वैल्यू 1 हो जाएगी, और 1 तो लिखेंगे नहीं। ठीक है, प्लस वाली वैल्यू -cx और c की वैल्यू +1, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए तो आगे करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2 का 5th वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या दे रखा है, पहला जैसा कि सभी क्वेश्चन में देख ही पा रहे हैं कि क्या पहला दे रहा है, सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस हो गए, यहाँ पे -b/a। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो माइनस है दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, 1/4। ठीक है, इस माइनस को जब इधर ट्रांसफर किए तो क्या हो गया, हो माइनस इधर आएगा तो इस माइनस को प्लस कर देगा। ठीक है, चलिए अब ऐसे ही क्या करना था हमें, अल्फा इंटू बीटा कर लीजिए। ठीक है, यानी कि 1/4 क्या मिला हमें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिल गया, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, c/a हो जाएगी। ठीक है,
यानी कि C अपॉन A इज इक्वल टू 1/4। ऑन कंपेयरिंग A की वैल्यू 4 मिल गई, B की वैल्यू क्या मिल गई 1 मिल गई एंड C की वैल्यू भी 1 मिल गई। ठीक है, और हमें जर्नल पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता है कि होता है सर। ठीक है, यहाँ पे A B C की वैल्यू उसको पुट कर लीजिए, आंसर मिल गया। तो A की वैल्यू 4 है, B की वैल्यू 1 है और C की वैल्यू भी 1 है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि सर कब मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए के लिए और कब नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे इसमें मल्टीप्लाई किए ही नहीं और कुछ पिछले वाले क्वेश्चंस में मल्टीप्लाई किए। मल्टीप्लाई तब करेंगे जब ए की वैल्यू दोनों कंडीशन में सेम नहीं मिलेगी, तब मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये दोनों वैल्यू सेम हो जाए। ठीक है, अगर दोनों वैल्यू सेम मिल रही है तो मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता ही नहीं है। जरा देख लीजिए, यहाँ पे भी 4 यहाँ पे भी 4, तो मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता है बिल्कुल नहीं। ठीक है, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। बिल्कुल इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही कुछ होगा, देख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4, यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, यहाँ पे अपॉन 1 लगा सकते हैं, कुछ नहीं तो अपॉन 1 लगा लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से अगर कंपेयर किया जाए तो b अपॉन ए इज इक्वल टू -4/1 हो जाएगा। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा तो क्या मिलेगा हमें 1/1। ठीक है, यानी कि c अपॉन ए, यानी कि c अपॉन ए इज इक्वल टू 1/1। ठीक है, अब जरा ध्यान देंगे तो देखेंगे कि a की वैल्यू इन दोनों केस में भी 1 ही आ रही है, इन दोनों के केस में 1 ही आ रही है। तो सिंपल सा है कि इसको लिख लें, यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे तो a की वैल्यू 1 एंड b की वैल्यू -4 एंड लास्ट c की वैल्यू 1। ठीक है, तो यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे मिल जाएगा आपका आंसर x स्क्वायर -4x और +1, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए, जहां तक मुझे लगता है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो था, पिछला लेक्चर जो था, वो भी आप लोग देखे ही होंगे, समझ में आ ही गया होगा, और ये भी बिल्कुल समझ में आ गया होगा क्योंकि बहुत आसान था दोनों। ठीक है, चलिए तो आगे पढ़ेंगे अब हम लोग एक्सरसाइज 2.3 के देखते हैं कितने क्वेश्चन हो पाते हैं, उतना बताया जाएगा। और जिनको भी इस लेक्चर से रिलेटेड या फिर पिछले लेक्चर से रिलेटेड या फिर इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं, कमेंट करके जरूर पूछें। ठीक है, पूछेंगे तो आपके लिए फायदा होगा, आपके लिए बेनिफिट होगा कि जो भी चीजें आपकी हैं वो डाउट क्लियर कराने की कोशिश पूरी तरह से करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए तो एट लास्ट वीडियो को एंड करते हैं। जिनको पसंद आया हो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा एट लास्ट। अगर पसंद ना आया हो तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कर सकते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।